हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रविन वाचिंग मैनेजर स्टडी। दोस्तों, 1,22,000 स्टूडेंट जिस चीज का इंतजार कर रहा था, यानी कि जिस पल का इंतजार हो रहा था, वो पल आ चुका है, वो टाइम आ चुका है। यानी कि फाइनली जेएसएससी ने पीजीटी का जो आंसर की है वो अपना वेबसाइट पे जारी कर दिया है। बिल्कुल सही, jssc.nic.in के आप होम पेज पे आओगे। होम पेज पे आने के बाद ये जो व्हाट्स न्यू रहता है, यहां पे इसका लिंक जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। ये वाला लिंक देखो, ये इस लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप अपना आंसर की को देख सकते हो, क्योंकि जब से आपका एग्जाम खत्म हुआ है तब से आपका मन में यही एक ही चीज चल रहा है कि मेरा कितना नंबर आने का पॉसिबिलिटी है। ठीक है, यहां पे ठीक है ना, ये जो क्लिक हेयर टू सबमिट करके अगर आप ओके करोगे तो ये रिडायरेक्ट हो जाएगा वो वाला पेज पे, जहां पे अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप कैप्चर कोड डालोगे तो आपका डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है कि कटअप किया जा सकता है। कटअप यही जाएगा ये बोलना गलत है। कटअप जाने का पॉसिबिलिटी क्या है, टेंटेटिव क्या हो सकता है, इसके ऊपर में मैं अपना विचार को रखूंगा। तीसरा पॉइंट जो डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि पीजीटी एग्जाम तो खत्म हो चुका है। ठीक है, अब आने वाले झारखंड के कौन सा टीचिंग एग्जाम के लिए आपको तैयारी करना है, सबसे पहले कौन सा वैकेंसी आने वाला है, इसके ऊपर में मैं डिस्कस करूंगा। बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा वीडियो को वॉच करना। ठीक है, तो इसमें तो कुछ और बोलना नहीं है, बस रोल नंबर डालो, डेट ऑफ बर्थ डालो, कैप्चर कोड डालो और देख लो। ठीक है, अब मैं आता हूं सबसे जो डिमांडेबल आज की तारीख में जो सबका मन में क्वेश्चन रहता है कि काटअप क्या जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर लास्ट टाइम गया था इतना कम, इस बार आप इतना क्यों मुंह फाड़ रहे हो। भाई, लास्ट ईयर नहीं है वो लास्ट टाइम था। लास्ट ईयर का मतलब होता है कि 2023 से ये 2022 में अगर आपका एग्जाम हुआ होता तो आप उसको लास्ट ईयर बोलते हैं। लास्ट टाइम का मतलब था 2017 का नोटिफिकेशन, यानी कि 2017 से अगर अभी तक हम बात करें तो 6 साल हो चुका है। तो 6 साल में आपका सब्जेक्ट के ऊपर में कितना स्टूडेंट निकल चुका है आपसे फाइट करने के लिए, कभी ये चीज सोचे होंगे? मैंने लास्ट टाइम बोला था जो काटअप, आज भी वही काटअप मैं बोलने वाला हूं। और जिस दिन निकलेगा रिजल्ट उस दिन फिर से मेरा इसी स्क्रीनशॉट को लेके आप रखो और उस डेटा के साथ आप मैच करना। ठीक है, तो सबसे पहले वन बाय वन हम आते हैं, दोनों के बारे में मैं बताऊंगा। जो झारखंड के स्टूडेंट, जो रिजर्व स्टूडेंट है, उनका एक कटअप रहेगा अलग, क्योंकि वहां पे कंपटीशन जो है वो लो है। और एक जो झारखंड के स्टूडेंट हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से उनको पूरा ऑल ओवर इंडिया के साथ फाइट करना पड़ा है, उनका क्या काटअप जाने वाला है, दोनों के बारे में हम बताएंगे। एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि इस बार 1,22,000 स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप किया था। ठीक है, अगर आप मान लो 2,000 बच्चा एग्जाम नहीं दे पाया है, फॉर एन एग्जाम्पल एबीसीडी का रीजन, यानी कि 1,20,000 बच्चा एग्जाम दिया है, ये फाइनल है। उससे भी बड़ा फाइनल चीज ये है कि 3,100 स्टूडेंट को ही नौकरी मिलेगा। समझ रहे हो ना मैं जो चीज बता रहा हूं? 1,20,000 स्टूडेंट ने फाइट किया है, लेकिन नौकरी तो मिलेगा 3,100 को ही ना, बाकी सबको फेलुअर मिलेगा, ये तय है। भगवान ना करे कि आपको फेलुअर मिले, मैं प्रे करता हूं कि नौकरी मिल जाए, बट ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 3,100 को मिलेगा, बाकी सारे को फेलुअर मिलेगा। जो स्टूडेंट्स को फेलुअर मिलेगा वो कोई नहीं जानता है कि कौन है, लेकिन उन सारे को आज से, अभी से, इसी मोमेंट से उनको अलर्ट रहना चाहिए कि आने वाले एग्जाम का मेरा प्लान क्या रहना चाहिए, कब तक आने का पॉसिबिलिटी है। इसीलिए रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा वॉच करना, काफी नॉलेज मिलेगा। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं काटअप का बात कर लेता हूं। देखो, अगर मैं, हाँ दूसरा चीज, तीसरा पॉइंट, इस बार का जो पीजीटी का एग्जाम हुआ है, इस बार का जो पीजीटी का एग्जाम हुआ है, वहां उस एग्जाम को अगर हम कंपेयर करें पीजीटी लेवल का तो बिल्कुल नहीं है। जो ज्योग्राफी का 4 तारीख का एग्जाम था उसका लेवल थोड़ा सही था, नहीं तो बाकी अगर आप कोई भी एक दिन का एग्जाम आप पकड़ लो, कोई भी सब्जेक्ट का, पीजीटी लेवल का था ही नहीं। जबकि पीजीटी जो है वो यूपीएससी का ऑप्शनल का सिलेबस है और क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ रहा है आपका 11th-12th का बुक से। अगर मैं ये चीज गलत बोल रहा हूं तो कमेंट करके बताओ कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, कि इस बार का जो पीजीटी का एग्जाम हुआ है क्या वो पीजीटी का लायक था। आप खुद से उसका आंसर देना। ठीक है, अभी चलो बायोलॉजी पे आते हैं। देखो, बायोलॉजी का जो मेरा काटअप का जो मेरा दिल बोल रहा है ये है
कि जो झारखंड के बच्चे हैं, जो झारखंड के बच्चे हैं, वो मतलब 100 का नीचे भी अगर उनका नंबर रहेगा क्वेश्चंस का, मैं हमेशा ध्यान रखना, आउट ऑफ 150 जो मैं नंबर बोल रहा हूं, ये नंबर आपका 150 में इतना, ठीक है ना। अब ये मत सोचना कि 100 नंबर, नहीं, 150 में 100 नंबर आपका सही है तो आप फाइट कर सकते हो, आप सेफ जोन पे हो। लेकिन अगर आप जनरल के अंदर पे हो, आपका बायो का सब्जेक्ट है, तो मेरा अकॉर्डिंगली आपका जो कट ऑफ जाने वाला है वो 120 जाने वाला है। 115 से 120 के अंदर पे रहना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। हो सकता है कि गलत हो, बट आने वाले दिन पे हम लोगों को पता चलेगा जिस दिन रिजल्ट निकलेगा, कट ऑफ निकलेगा। केमिस्ट्री का भी अगर हम बात करें तो सिमिलर सेम एक्सरसाइज यहां पे भी है। अगर आप झारखंड के बच्चे हो, वो भी क्या रिजर्व बच्चे, जनरल बच्चे नहीं, रिजर्व बच्चे हो, तो आपका कट ऑफ क्या होगा, 95 टू 100 भी अगर आप सही किए होगे आउट ऑफ 150 तो पॉसिबिलिटी है, फाइट कर सकते हो, सेफ जोन मान सकते हो। लेकिन अगर आप जनरल पे हो तो सेम सेम यही है, 115 से 120 अगर है आपका, तो आप फाइट कर पाओगे। देखो भूगोल का अगर हम बात करें ना, तो 4 तारीख को थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन नहीं बोलूंगा, बट एक साथ में 2-3 जगह से ही काउंटेबल, इतना वास्ट सिलेबस के अंदर से काउंटेबल जगह से ही क्वेश्चंस को उठा के फेंक दिया था। इसीलिए काफी स्टूडेंट्स का जो 4 तारीख का एग्जाम था वो सही नहीं हुआ है। हालांकि बाकी जो रेस्ट डे था उनका उसमें सही हुआ है, फिर भी हम लोग पकड़ लेते हैं कि एवरेज में इसमें 120 प्लस रहेगा, ठीक है, 120 प्लस। वो भी इसमें नॉर्मलाइजेशन जो होगा, नॉर्मलाइजेशन का जो डेटा है वही शो होता है, रॉ डेटा आयोग कभी पब्लिश करता ही नहीं है, ठीक है। दूसरा चीज, हिंदी का अगर हम बात करें, हाँ, जो ज्योग्राफी का जो हमारे झारखंड के बच्चे हैं वो 105 भी अगर रहेंगे फिर भी सेफ जोन पे हैं। हिंदी का अगर हम बात करें, अगर हम हिंदी का बात करें तो जो 105 से 110, 105 जो है ना ये हमारे झारखंड के लिए है, और 125 जो है वो है आपका जनरल के लिए है, ठीक है। इकोनॉमिक्स भी जो है वो भी आपका सिमिलर एक्सरसाइज ही पकड़ के रखो, 110 रहेगा, 105 से लेके 110 के बीच में रहेगा आपका झारखंड के मतलब रिजर्व बच्चे के लिए, और 125 जो 125 प्लस रहेगा आपका जनरल के लिए, ठीक है। आंसर की मैच कर लेना, ठीक है। इतिहास जो है, जो झारखंड के बच्चे हैं उनके लिए 115, कितना जाएगा, 115। और जो झारखंड के जनरल हैं, झारखंड का जनरल मतलब ऑल ओवर इंडिया के साथ जिनका फाइट हो रहा है, वो है आपका 135, ठीक है। सेफ जोन बोल सकते हो, फाइट बोल सकते हो, है ना। संस्कृत जो है, संस्कृत का नंबर जो है ये भी आपका लगभग उतना ही है, झारखंड के अगर हम बच्चे हैं तो 95 से लेके 95 भी अगर आप लाओगे तो फिर भी सेफ जोन पे हो। अगर आप हमारे आई मीन जनरल के अगर मैं बात करूं तो यहां पे भी आपका 115 से 120 जा सकता है, ठीक है। फिजिक्स का भी जो मैं बात करूं, ये केमिस्ट्री और फिजिक्स का हुई सेम कैटेगरी का अंदर पे ही 115 से लेके 120 क्वेश्चंस आउट ऑफ 150, ध्यान रखना, ठीक है। मैथ भी जो है ना ये भी वही सेम रेंज पे आएगा आपका। अगर आप झारखंड के अंदर में हो, रिजर्व के अंदर में हो, तो 100 नंबर भी अगर आपका आ रहा है तो दैट मीन्स यू आर इन सेफ जोन। अगर आप जनरल के अंदर पे हो तो दैट मतलब ये आपका होना चाहिए मिनिमम 115 प्लस होना चाहिए, ठीक है। कॉमर्स का अगर हम बात करें तो 120 प्लस, जो रिजर्व के बच्चे हैं लेस देन 100 भी सेफ जोन है। इंग्लिश का जो है ना ये भी आपका सेम है, 120 प्लस। यानी कि सबसे टॉप जोन का अगर मैं बात करूं वो है आपका हिस्ट्री, 135, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस था ही नहीं, पीजीटी के लायक था ही नहीं, ठीक है। तो ये था मोटा मोटी मेरा अकॉर्डिंगली, आपका अकॉर्डिंगली क्या है जरूर कमेंट करके बताएं, आपका इंतजार पे मैं हूं, ठीक है। ये था हम लोगों का पीजीटी। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं कि 3100 स्टूडेंट्स को नौकरी मिलेगा, बाकी सबको फेलोर मिलने वाला है, ये तय है। इसीलिए अभी से ही पीजीटी का जो भूत है इसको दिमाग से हटाओ, भगवान करे कि नौकरी हो जाए, अगर नहीं नौकरी होता है तो उसके लिए आपको अभी से काम करना है, क्योंकि इस बार आपके लिए बहुत ही मतलब गोल्डन गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सुपर गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो भी बोल सकते हो यही है। अगर इस बार नौकरी नहीं मिला ना तो आने वाले 3-4 साल तक नौकरी आपको नहीं मिलेगा, ये एकदम प्री तय है, पहले से तय है, ठीक है। तो आपको करना क्या चाहिए,
सबसे पहले जो वैकेंट मतलब आपका नोटिफिकेशन आने वाला है वो है जेटेट 2023। नोटिफिकेशन कब तक आएगा, टेंटेटिव डेट क्या है, नवंबर महीना। ठीक है। अब इसके बाद जो वैकेंसी आने वाला है वो है आपका टीजीटी, वही नवंबर तक ही आने का बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि झारखंड सरकार जो है ना बहुत ज्यादा एक्टिव मोड में है काम करने के लिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में है, अगर कुछ नहीं करेंगे तो आने वाले दिन पे उनका पर्व भी स्टार्ट हो जाएगा 2024 में। हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीजीटी का रिजल्ट कब तक आ सकता है। नवंबर महीना में 110% आ जाएगा, क्योंकि 100 नहीं 1000% जो है जेएसएससी अपना तरफ से एक्टिव है। तो अभी आपको क्या करना है, मैं अभी फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो पीजीटी का भूत है उसको दिल दिमाग दोनों से हटाओ, क्योंकि अभी आप उसको लेकर सोचोगे तो रिजल्ट कुछ नहीं है। अगर अगर नहीं हुआ नौकरी, नेगेटिव को ज्यादा रखना चाहिए अपना जिंदगी में कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं क्या करूं। ठीक है ना, क्योंकि 120 स्टूडेंट हैं, नौकरी मिलेगा 3100 को। ठीक है। अब 2016 का ये नोटिफिकेशन है, किसका, टीजीटी का। ये है 2016 का नोटिफिकेशन है। अगर आप इसका सिलेबस को देखोगे, और ये जेटेड मेंस का सिलेबस है। जेटेड मेंस क्या होता है, जेटेड मेंस ये चिड़िया हैं, ये पक्षी हैं जो जेटेड परीक्षा पास करने के बाद आपको एग्जाम देना पड़ता है। और ये जो परीक्षा है ये आपका पीजीटी, मुझे दिल से लगता है कि ये 2-3 गो पीजीटी का इज इक्वल टू आपका जेटेड मेंस। जबकि पीजीटी का सैलरी सोचो आसमान में है, और यहाँ का इसका जो सिलेबस है ना, पीजीटी पेपर 1 का सिलेबस को मैं सबको हाथ जोड़ करके बोलता था कि भाई रे मेरा बाप रे गलती से भी मत पढ़ना, जितना जानते हो जो नॉलेज है उससे पास हो जाओगे। वही सिलेबस को जेटेड मेंस में स्कोरिंग पेपर है 1 to 5 के लिए, सोचो कि लड़का कैसे पास करे, मतलब क्या करेगा यहाँ पे। तो अभी से अगर आप तैयार नहीं रहोगे तो आने वाले दिन जो है बहुत दुखद वाला दिन रहेगा। जेटेड मेंस का जो सिलेबस है और टीजीटी का जो सिलेबस है, दोनों पूरा पूरी हुबहू मैच है। जेटेड मेंस क्या है, जेटेड परीक्षा पास करोगे फिर आपको जेटेड मेंस का परीक्षा आपको देना होगा। जेटेड मेंस का जो सिलेबस है वो टीजीटी का आपका सिलेबस पूरा वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट है। यानी कि अगर आप टीजीटी का तैयारी करोगे तो आपका जेटेड मेंस का तैयारी हो जा रहा है। जो बंदे अभी जेटेड मेंस का तैयारी कर रहे हैं उनका टीजीटी का तैयारी पैरेलली ऑटोमेटेड हो जा रही है, चाहे आप साइंस के हो, चाहे आप एसएसटी का हो, कोई भी विषय का हो आपका। ठीक है। अब जो जेटेड का अगर मैं बात करूं, अगर मैं जेटेड का मैं बात करूं तो ये है जेटेड का सिलेबस। ठीक है। अगर आपको जेटेड का एक बेहतरीन सिलेबस का वीडियो चाहिए, कैसे तैयारी करना है, कमेंट करो, मैं उसका वीडियो बना के दूंगा। देख लो इतिहास, जिनका हिस्ट्री सब्जेक्ट है उनको तो पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। ये सिलेबस पता नहीं मजाक मजाक में क्या दे दिया है, ये कोई सिलेबस के अंदर में रहता ही नहीं है। अगर आप देखोगे ना 1 to मैं दिखाऊंगा, देखो इतिहास में थोड़ा सा चीज है जो कि जिसका हिस्ट्री है उसको तो देखना ही नहीं है। ये है ज्योग्राफी। ठीक है, आसान से हो जाएगा, 15 दिन पढ़ोगे तो 16वां दिन आपको लगेगा कि मैं क्या पढ़ूं, क्योंकि आपके अंदर पे वो अभी वो आग लगा हुआ है पढ़ने वाला। इसीलिए मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूं कि आने वाले दिन पर आप क्या तैयारी करोगे। ठीक है। ये है आपका, ये है इकोनॉमिक्स, ये हो गया पॉलिटी, और ये है आपका उसका चाइल्ड साइकोलॉजी, यानी कि सीडीपी वाला जो पार्ट है, ये है उसका 6 to 8 का। अगर मैं 1 to 5 का दिखा दूं, अगर मैं 1 to 5 को दिखाऊं, ठीक है, कहाँ गया 1 to 5 वाला, चलो 1 to 5 का मैं एक बना दूंगा अलग से वीडियो। तो 1 to 5, जो 1 to 5 में ओनली काउंटेबल काउंटेबल ये है आपका चैप्टर है। अगर 10 दिन पढ़ोगे ना तो 11वां दिन आपको टॉपिक नहीं मिलेगा कि क्या क्या मैं पढ़ूं। हालांकि इसमें एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि सिलेबस चेंज हो जाए, बट अभी तक जो जितना भी 3-4 को नियमावली जो बन चुका है वहां पे चैप्टर वाइज जो सिलेबस परिवर्तन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है। इसीलिए जो 2016 का जो सिलेबस है, 2016 में जो एग्जाम हुआ था उसी के अकॉर्डिंगली हम आपको तैयारी करवा रहे हैं। हजारों स्टूडेंट्स जो है हम लोगों का चैनल से 2021 2022 में नोट्स ले चुका है जेटेट का। ठीक है। तो 1-2 दिन के अंदर पे उस नोट्स के ऊपर मैं कुछ काम कर रहा हूं, 1-2 दिन के अंदर पे आपको नोट्स मिलेगा इस तरीके से। ठीक है ना, आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में मैं ऐड करूंगा, वहां पे आपको टॉपिक वाइज एक एक चैप्टर का एक एक पीडीएफ आपको मिलते रहेंगे। जैसे अगर एक देखोगे ना, ये है आपका जेटेट का 1 to 5, 6 to 8 दोनों के लिए सीडीपी का चैप्टर 1 है, विकास की अवधारणा एवं अधिगम से इसका संबंध। ये है टॉपिक 1, इसका डिटेल्स यहाँ पे आपको मिलेगा, पूरा बुलेट पॉइंट्स पे डिटेल्स में दिया हुआ है। इसी तरीके से आपको चैप्टर वाइज हर एक का एक साथ में हम आपको सारे नोट्स नहीं पकड़ा देंगे, आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में मैं ऐड करूंगा, फिर वहां पे आपको डेली बेसिस में आपको चैप्टर वाइज वहां पे नोट्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है। अब बोलो कि इसका फी क्या है, देखो अभी जेटेट का ना मैं फी अभी तक कोई डिफाइन नहीं किया हूं, लेकिन आपको पता है कि जो बंदा पीजीटी के जैसे एग्जाम को अगर 500 रुपए में मैं नोट्स दे सकता हूं तो ऑब्वियसली 500 के ऊपर में नहीं जाएगा, ये आप निश्चिंत रहो। जेटेट मेंस को लिए जेटेड मेंस का हम लोग
ऑलरेडी नोट्स देना स्टार्ट कर चुके हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का, है ना, काफी स्टूडेंट्स हमारे से जुड़ चुके हैं। जेटेट मेंस मतलब कौन सा है? जेटेट मेंस मतलब ये वाला, इसका कंप्लीटली एनसीईआरटी का जो निचोड़ है उसको बुलेट पॉइंट पे चैप्टर वाइज आपको मिलेगा, ठीक है। मैं आपको एक चीज यहाँ पे दिखा दूं, जस्ट ए मिनट। हाँ हाँ, ये देखो, ये जैसे इतिहास लेखन के स्रोत, इतिहास लेखन के स्रोत को पूरा बुलेट पॉइंट पे एनसीईआरटी का जो निचोड़ है उसको लेके हम लोग बनाए हुए हैं। तो ये इतिहास लेखन का स्रोत जो है ये आपका जेटेट का नोट्स है। इसी तरीके से जेटेट मेंस का भी नोट्स हम लोगों का बन रहा है और टीजीटी का भी नोट्स है। अगर आपको लेना होगा तो मेरे नंबर आशा करता हूं कि सब स्टूडेंट्स के पास में है, 6205600622। इस नंबर से आप कांटेक्ट करना, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर दिया हुआ है, ठीक है, वहां पे जाके कांटेक्ट करना। और जो जेटेट का तैयारी करना चाहते हैं, मेरा प्लेलिस्ट पे जाना, प्लेलिस्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जेटेट का मेरा काफी वीडियोज मिल जाएंगे, मोर देन 350, 350 से भी ज्यादा क्लासेस का वीडियो यहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड है। अब काफी स्टूडेंट्स का कॉल रहता है कि नहीं सर आप ऑनलाइन क्लासेस क्यों नहीं देते हो। एक बात बताओ मुझे, ऐसा कौन सा चैप्टर है कोई भी सब्जेक्ट का जो यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल नहीं है? वही ऑनलाइन के नाम से अगर मैं आपसे मैं 3,000, 4,000, 5,000 रुपया ले लूं, क्या वो सही रहेगा क्या? अब बोलोगे नहीं दूसरा कोचिंग ले रहे हैं, भाई दूसरा कोचिंग को, हर एक कोचिंग को चलाने के लिए हर एक कोचिंग का जो ओनर होता है ना, उनका लॉजिक, साइकोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, बहुत बहुत सारा चीज उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है कि नहीं, मेरा 400-500 रुपया में हो जाता है, तो मैं क्या करता हूँ, आपको ओनली पीडीएफ देता हूँ, नोट देता हूँ। वहां पे आपको क्या मिलेगा, आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिलेगा, और आपको टॉपिक वाइज क्या मिलेगा, वीडियो मिलेगा प्लस नोट्स मिलेगा, जो नोट्स हम आपको देते हैं। और मेरे अकॉर्डिंगली जिनके पास पैसा है 3-4 हजार रुपया, आप जाके इजीली वहां पे जाके आप एडमिशन दो, कोई दिक्कत नहीं है। जिनके पास पैसा सफिशिएंट नहीं रहता है उनके लिए रहता है आपका रवि प्रधान। 500 रुपया का फी रहेगा जेटेट का, कंप्लीट चैप्टर वाइज आपको नोट्स मिलेंगे। रीजनल लैंग्वेज का मैं नोट्स नहीं देता हूं, ना मैं करवाता हूं, ठीक है। आपको बाकी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएंगे, अगर चाहिए तो मेरे से कांटेक्ट करना। हाँ, और अगर आप बोलोगे कि नहीं सर हम भी आपको भी 4,000 रुपया देंगे, आप ऑनलाइन कोर्स लेके आओ, तो फिर मैं भी लेकर आ जाऊंगा। अभी आप सोचोगे आप 500 रुपया दोगे या 4,000 रुपया दोगे, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि दुनिया का ऐसा कोई चैप्टर नहीं है। हालांकि ये सब हिस्ट्री ज्योग्राफी देखा जाए तो एक एक टॉपिक के ऊपर में एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, लाखों वीडियो फ्री में गिरा हुआ है। अगर आप उसको देख के भी ले सकते हो तो वेरी गुड। नहीं बोलोगे कि नहीं सर हमको ऑनलाइन क्लास चाहिए चाहिए, तो फिर भी रवि प्रधान रेडी है, 4,000 रुपया फिर हमको दो, ठीक है। हालांकि ऐसा कोई 4,000 का कोई प्रोडक्ट मेरे पास नहीं है, छोटा सोच रखता हूं, इसलिए 500 मेरा फी रहता है, ठीक है। चलो, थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो, आगे के लिए तैयार रहो, ठीक है।